Hello बच्चों, let us read this question. Two coherent point sources S1 and S2 are located at a distance 4 lambda from each other. Perpendicular to the straight line joining S1 and S2, there is a large screen at a distance of 1000 lambda from S1 as shown in figure 35-65. Find the radius of the third maxima starting from the point O. तो इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है इंटरफेरेंस। क्वेश्चन में जो हमको दिया हुआ डेटा है वो है S1O इज इक्वल टू 1000 लैम्डा, जबकि S1 H2 ये दिया हुआ है 4 लैम्डा एंड देयरफॉर S2O ये 1000 लैम्डा में से 4 लैम्डा कम हो गया तो बचेगा 996 लैम्डा। अब हमें ये भी मालूम है कि इन इंटरफेरेंस और मैक्सिमा द पाथ डिफरेंस अब इस स्क्रीन के किसी पॉइंट P पर ये दोनों सोर्सेस से जो लाइट रे पहुंचेंगे उनका पाथ होगा S1P और S2P। तो इनमें जो डिफरेंस होगा हम इसी को कहते हैं पाथ डिफरेंस। तो ये पाथ डिफरेंस हो गया S1P माइनस S2P, ये बराबर होना चाहिए n लैम्डा। लैम्डा का इंटीग्रल टाइप्स, n यहाँ पर कोई भी इंटीजर है। तो S1 S2 से जो लाइट वेव्स O पर आएंगे यहाँ तो पाथ डिफरेंस मिलेगा 4 लैम्डा का, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस 4 लैम्डा है। थोड़ा आगे जाएंगे तो किसी पॉइंट पर मान लेते हैं कि पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा हो गया, तो वहाँ फिर मैक्सिमा मिलेगा। फिर आगे जाने पर पाथ डिफरेंस हमको 2 लैम्डा मिलेगा, अगेन वी हैव ए मैक्सिमा। और फिर आगे जाने पर हमें पाथ डिफरेंस यदि लैम्डा मिल रहा है तो हमें वहां पर मैक्सिमा मिलेगा। अब ये हो गया 0th ऑर्डर का फ्रिंज, जहां पाथ डिफरेंस 3 लैम्डा, ये हो गया फर्स्ट मैक्सिमा। 2 लैम्डा हो गया थर्ड मैक्सिमा, सॉरी सेकेंड मैक्सिमा, और लैम्डा के लिए हो जाएगा थर्ड मैक्सिमा, और यही हमको चाहिए। तो थर्ड मैक्सिमा के लिए n की वैल्यू हम देख रहे हैं कि 1 हो रहा है, यानी कि लैम्डा मिल रहा है, पाथ डिफरेंस जो है वो लैम्डा मिलना चाहिए। तो हमारा वो पॉइंट P है जहां पर कि पाथ डिफरेंस लैम्डा मिल रहा है। तो कंडीशन हो गई S1P माइनस S2P ये बराबर लैम्डा फॉर थर्ड मैक्सिमा। अब ये P पॉइंट जो है मान लेते हैं कि Y से सेंटर पॉइंट O से Y डिस्टेंस पर है या R डिस्टेंस पर है। ये R ही हमारा होगा रेडियस ऑफ द थर्ड मैक्सिमा, क्योंकि इस केस में स्क्रीन पर जो फ्रिंजेस बनते हैं वो सर्कुलर फ्रिंजेस बनते हैं। सेंटर पर एक स्पॉट होगा, उसको घेर कर रखा हुआ दूसरा फ्रिंज आएगा जो कि फर्स्ट मैक्सिमा होगा, फिर सेकेंड, फिर थर्ड। तो मान लेते हैं कि इसका रेडियस यानी कि O से लेकर P तक का डिस्टेंस वो R के बराबर है। तो हम देख रहे हैं कि S1P ये बराबर होगा S1O
का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर, तो हो जाएगा S1O का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर पूरे का स्क्वायर रूट, और S1O को यदि हम बाहर कर लें तो भीतर मिलेगा 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन S1O का स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह से S2P हमें जो मिलेगा यह हो जाएगा S2O रूट 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन S2O का स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन 1 में रख लेते हैं, तो फ्रॉम 1 S1P की जगह हमने रख लिया S1O। इस स्क्वायर रूट को मैं पावर हाफ कर देता हूं, तो 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन S1O का स्क्वायर का पावर 1/2, ये हो गया S2O 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन S2O का स्क्वायर, अगेन पावर 1/2 स्क्वायर रूट की जगह, इज इक्वल टू लैम्डा। अब ये जो R होगा वो S1O के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, और इसलिए हम बाइनोमियल थ्योरम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात पावर को सीधे सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करने पर हमको मिल रहा है S1O 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन 2 S1O का स्क्वायर माइनस S2O 1 प्लस R स्क्वायर अपॉन 2 S2O इक्वल टू लैम्डा। ब्रैकेट ओपन कर दें तो S1O माइनस S2O प्लस R स्क्वायर अपॉन 2 S1O माइनस R स्क्वायर अपॉन 2, यहाँ पर स्क्वायर है, S2O इज इक्वल टू लैम्डा। अब S1 से लेकर S2 तक का डिस्टेंस, S1O माइनस S2O का मतलब हुआ S1 से S2 तक का डिस्टेंस, ये तो हमको दिया है 4 लैम्डा। R स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लिया, तो 1 अपॉन S1O माइनस 1 अपॉन S2O इज इक्वल टू लैम्डा, और इसलिए हमको मिल रहा है R स्क्वायर बाई 2 1 अपॉन S2O माइनस 1 अपॉन S1O। मैं R स्क्वायर बाई 2 वाले टर्म को राइट में ले जा रहा हूं, तो जो निगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो निगेटिव हो गया, और लैम्डा को लेफ्ट में ला रहा हूं, तो 4 लैम्डा में से लैम्डा घट गया तो बच जाएगा 3 लैम्डा। सो R स्क्वायर बाई 2 फिर से मिला S1O माइनस S2O अपॉन S1O गुणित S2O इक्वल टू 3 लैम्डा, और इसलिए R बराबर मिल रहा है 6 लैम्डा इंटू S1O। यहाँ हम S1O की वैल्यू रख देते हैं, तो S1O की वैल्यू है 1000 लैम्डा, S2O की वैल्यू 996 लैम्डा अपॉन S1O में वो S2O घटा तो बच जाएगा 4 लैम्डा, और इस पूरे का स्क्वायर रूट, तो 1 लैम्डा यहां से कैंसिल। अब जो बच गया इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पे आ रहा है 1222.3 लैम्डा। तो इतनी रेडियस का हमारा थर्ड मैक्सिमा होगा, सर्कल के रूप में होगा, एंड इट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.